नमस्कार दोस्तों। त्यागपत्र उपन्यास के अध्ययन में हम यहाँ पर और एक अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है अध्ययन का वो है, जैनेन्द्र जी के कथा साहित्य में नारी भावना विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। तो प्रेमचंद का युग आदर्शवादी युग था। उसके बाद आरंभ हुआ प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग में जैनेन्द्र जी प्रमुख हैं, जिन्होंने फ्राइडीय विचारधारा को अधिक महत्व प्रदान किया। उनके सभी मनोवैज्ञानिक उपन्यास यौनवाद से प्रभावित हैं, जो प्रत्येक नारी के अवचेतन में कुंठाओं का रूप लिए हैं, चाहे उन सब की अभिव्यक्ति और घटना का क्रम भले ही अलग अलग है। आज भी हम समाज में देखते हैं कि भले ही किसी स्त्री का पति सरकारी अफसर या साधारण मजदूर, किंतु उसकी मूलभूत प्रवृत्तियों यथा ममता, स्नेह, काम और त्याग में कहीं परिवर्तन नहीं होता। जैनेन्द्र जी के कथा साहित्य में ये सभी मूल प्रवृत्तियां चित्रित की गई हैं। इनके अतिरिक्त उनके नारी पात्रों में भारतीय दर्शन का वह अनूठा पुट मिलता है कि पतित से पतित नारी पात्र के लिए भी पाठक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ती है। वह श्रद्धा, दया और करुणा से अभिभूत हो जाता है। जैनेन्द्र जी ने अपने उपन्यासों के आरंभ से अंत तक नारी पात्रों को मध्यम वर्ग में अधिकांशतः चित्रित किया है। अधिकांशतः नारियां भले घर की मध्यम वर्ग की या उच्च मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं। ज्यादातर सभी नारियां अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष की ओर आकर्षित रही हैं। इसे यौन आकर्षण कहा जा सकता है। पाश्चात्य विचारों में चाहे यह सामान्य स्तर की बात भले ही हो, जैसा कि अज्ञेय के नदी के द्वीप, उसमें लेडी चैटरलीज लव, उसका काफी प्रभाव रहा है, किंतु भारतीय समाज की संस्कारजन्य परिस्थितियां कुछ और ही है। इसलिए अधिकांशतः जैनेन्द्र के नारी पात्र मनोद्वंद्व से ग्रस्त हैं, क्योंकि वे भारतीयता के आवरण को पूर्णतः उधेड़कर नहीं फेंक देती। कहीं न कहीं कुछ न कुछ शेष रह जाता है, जो हमें प्राचीन चिंतन परंपरा से पृथक नहीं होने देता। अभी बात करें उनके परख उपन्यास की, तो परख में सत्यधन अपनी बाल सहचरी, बाल विधवा कट्टी के प्रति आकर्षित है, किंतु अपने मित्र की बहन गरिमा का प्यार पाता है। कट्टो का विवाह उस मित्र बिहारी के साथ करा के अपने प्यार का दायित्व निभाता है, किंतु विवाहोपरांत भी सत्यधन को वह भूला नहीं पाती। पति से आदर्शवादी समझौता कर लेती है, त्याग, तपस्या और जनसेवा में जीवन गुजार देती है। इस प्रकार सत्यधन के प्रति स्नेह और सम्मान भी नहीं टूटता तथा कहना भी नहीं डालती। यहाँ हम विवशता और करुणा का मर्मस्पर्शी चित्र देखते हैं। इस प्रकार हिंदू गृहस्थ के घर का पर्दा उठाकर अंदर झांकने का प्रयास यहाँ सराहनीय है। बात करें त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र में मृणाल के प्रति हमारा हृदय उसकी कारुणिक और संवेदनशील अनुभूतियों के कारण सहानुभूति से भर जाता है। वह पति के यहाँ से आश्रय न पाकर ठुकराई जाती है। इसी वजह से एक बनिए के साथ भाग जाने को बाध्य हो जाती है, किंतु उसकी आत्मा अव्यभिचरित रहती है। इस प्रकार मृणाल के बाह्य सामाजिक मूल्य की अपेक्षा उसके आंतरिक सदाचार पर प्रकाश डालना लेखक का उद्देश्य रहा है। इस उपन्यास की तुलना बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के गृहदाह से भी की जा सकती है। गृहदाह की अचला में मृणाल की झलक देखी जा सकती है।
अचला के शारीरिक पतन में भी असंतुष्ट काम भावना ही है, किंतु मृणाल के नारी चित्रण द्वारा जैनेन्द्र जी ने अंतः मन में चलने वाली पाप वृत्तियों, कुसंस्कारों और पुरुषों की नारी विषयक दुर्बलताओं का पर्दाफाश किया है। सब कुछ सहकर भी मृणाल कल्याण कामना से अनुप्राणित है, लेकिन सहायता का हाथ देकर क्या मुझे यहां से उठाकर ऊंचे वर्ग में जा बिठाने की इच्छा है? तो भाई मुझे माफ कर दो, वैसी मेरी अभिलाषा नहीं है। सहायता मुझे इसलिए चाहिए कि मेरा मन पक्का होता रहे कि कोई मुझे कुचले तो भी मैं कुचली न जाऊं, और इतनी जीवित रहूं कि उसके पास के बोझ को भी ले लूं और सबके लिए क्षमा की प्रार्थना करूं। प्रतिष्ठा मुझे क्यों चाहिए? मुझे तो जो मिलता है उसी के भीतर सांत्वना पाने की शक्ति चाहिए। उनकी अधिकांशतः नारियां जो पतिता है, दूध धुली नारी की तरह निखर आई है। मृणाल के प्रति अन्याय हुआ है, यह बात मृणाल सोचती ही नहीं। वह जानती है कि कोयले वाला बनिया उसका रूप जाल देखकर साथ साथ चल रहा है। जिस दिन मोह टूटेगा भाग जाएगा, किंतु उसके विचार उसके प्रति वैसा नहीं सोचते, बल्कि जिसके सहारे में बची उन्हीं को छोड़ देने को मुझसे कहते हो। मैं नहीं छोड़ सकती, पापिन हो सकती हूं, पर उसके ऊपर क्या अकृतज्ञ भी बनूं? अतः ममता और कोमलता का गुण जैनेन्द्र जी के नारी पात्रों में देखने को मिलता है, किंतु वे उन्हें चरित्रवान रूप में देखने की उनकी उत्सुकता कदापि नहीं रही। उनके प्रत्येक घर ईगो में बाहर की आकांक्षा है। सुनीता उपन्यास में सुनीता का हरिप्रसन्न के प्रति समर्पण इसी भाव के कारण है। नारी यथार्थ का देह सत्य हरिप्रसन्न के पुरुष को परास्त कर देता है। यद्यपि वह कहता है कि तुमको चाहता हूं, समूची तुमको चाहता हूं। उसके बाद सुनीता अपनी साड़ी बिल्कुल अलग कर कहती है, मैं यह हूं। यहां हरिप्रसन्न का पुरुष परास्त हो जाता है। यही भाव हम व्यतीत की नायिका में भी पाते हैं। अनीता कहती है, जयंत रात की बात भूल जाओ, मैं सुध में न था, सुध में न थी, अब सुध में हूं। कहती हूं मैं यह सामने हूं, मुझको तुम ले सकते हो, समूची को चाहे जिस विध चाहो ले सकते हो। वास्तव में यह सब ईगो और ईड का संघर्ष है, जिसमें ईड की विजय होती है। उसके बाद बात करें उनके विवर्त उपन्यास की, तो विवर्त उपन्यास भी स्त्री पुरुष के परस्पर आकर्षण पर आधारित है। वहां भुवन मोहिनी जितेन पर खुल गई है। मैं सब कुछ हूं तुम्हारी, जितेन पूछता है, और पति की? वह कह देती है, पत्नी। आत्मदमन या दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति मुखरित करने में नारी पात्रों में करुणा की झलक देखी जा सकती है, चाहे वह त्यागपत्र की मृणाल रही हो या जयवर्धन की इला। इला अपनी विरोधी भावनाओं को अंतःकरण में छिपाए रहती है, जैसे कि इसी तरह एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर दिन अगले के इंतजार में बीतता गया, पर कुछ नहीं हुआ और 25 वर्ष हो गए हैं, पर आशा नहीं टूटती और मैं कहीं जा नहीं सकती। जानती हूं कि नहीं नहीं नहीं, फिर भी कहती हूं, शायद हो कि वज्र पिघले, जिंदगी इस व्यर्थ सार्थकता में बीत रही है। छोटी नहीं, बहुत बड़ी सार्थकता है, पर व्यर्थ भी है, और मेरा सा भाग्य किसी का ना होगा। इला भी मानसिक रूप से असामान्य है। उसके हृदय में अतृप्त काम वासना का ज्वार है, किंतु जंजीरें तोड़ना कब किसका श्रेयस्कर हुआ है, अतः उसके प्रेम की परिभाषा भी बंद कर रह गई। वह बिलवर से पूछती है, मर्यादा देख पाता है, रख पाता है, लांग किसी तरह नहीं पाता, ऐसा असमर्थ वह प्रेम है। मर्यादा की सीमाएं आधुनिक समाज में परिवार की शांति और सुरक्षा के लिए बाधाएं खड़ी कर रही है।
लोगों के कैरियर बन नहीं पाते, बिगड़ रहे हैं। खोखले नैतिक आदर्शों के लिए जैनेंद्र जी ने अपने उपन्यास कल्याणी की नायिका के माध्यम से कुछ इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। इस सभ्यता में स्त्रियां अपने को चाहती है, मर्द अपने को चाहते हैं और दोनों अपने लिए दूसरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे मनुष्य को तरक्की मिलेगी, खाक मिलेगी, इससे ध्वंस पास आएगा। वह तो छीना झपटी और नोच खसोट है, इसमें उन्नति कहाँ रखी है? मौत, हाँ, यह जरूर बैठा है। कल्याणी की बात करें, कल्याणी विदेशी डिग्री प्राप्त डॉक्टर है। उसे भारतीयता से मोह है, किंतु पत्नी का जीवन एक दासता का जीवन बतलाती है। स्त्री का पहला दोष तो यही है कि वह स्त्री है, किंतु फिर भी वह भाग्यवादी है। दो विचारधाराओं का मिश्रण हम उसके व्यक्तित्व में पाते हैं। बड़ा अटपटा सा लगता है जब उसे यह कहते देखते हैं कि पत्नीत्व को दासता कहते हो। हाँ, है वह दासता, लेकिन साधना भी वही है, वही उसका धर्म है। उसका अलग स्वतंत्र कुछ न रहे, सब पति में खो जाए। पति व्यक्ति नहीं है, वह प्रतीक है। इससे सती को यह सोचने का अधिकार नहीं है कि पति सदोष है। तो जैनेंद्र जी ने नारी में प्रेम की जो छवि देखी है, उसकी पवित्रता को दूषित है, नारियों के चरित्र को सीमाओं में बांधकर खोला गया है। आदर्श नारीत्व के विषय में जैनेंद्र जी के स्वयं के विचार कुछ इस प्रकार हैं। एक वस्तु है रूप, पर स्त्री के आदर्श के साथ रूप का कोई संबंध मुझे नहीं दिखता। पर स्त्री ही अधिकतर यह नहीं जान पाती, इससे वह ठगी जाती है। रूप वह जो अंग से छलकता है, असल में प्रकृति की ओर का एक छल है। मातृत्व एक दायित्व है और स्त्री को वह रूप के व्याज से ही मिलता है। रूप उसका स्वरूप नहीं है, स्त्री का स्वरूप है सतीत्व और मातृत्व। अधिकांशतः नारी आदर्श स्थापित करते समय लेखक ने यह दिखाया है कि नारी अपनी सार्थकता के लिए ईश्वर से हट नहीं करती। वह पुरुष के पौरुष की स्पर्धा में नहीं पड़ना चाहती। वह इधर के प्रति अपनी दयनीय दशा में भी कृतज्ञता का भाव प्रकट करती है। मृणाल घिनौने लोगों के बीच रहकर भी यह कहती है कि मुझको ऐसा अनुभव हो रहा है कि इन लोगों में जिन्हें दुर्जन कहा जाता है, कई तह पार कर वह तह भी रहती है कि उसको छू सको तो दूध सी श्वेत सद्भावना का सोता फूट निकला है। इससे यह प्रतीति मेरे लिए उतनी कठिन नहीं रह गई कि सबके अभ्यंतर में परमात्मा है, वह सर्वांतर्यामी है। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि जैनेंद्र जी की सतीत्व वाली बात अपनी जगह उचित है। जब पुरुष नारी को मात्र भोग्या, एक भोग करने की वस्तु समझकर उसके रूप जाल में खींचना चाहेंगे, तो क्या उसकी भी मूल प्रवृत्ति उसे शांत रहने देगी? फिर पुरुष समाज का नियामक होने के कारण उससे सतीत्व के प्रति मोह की मांग करता है। तब क्या नारी दर दर भटकने को मजबूर नहीं होगी? आज के संबंधों में प्रच्छन्न वासना का जो ज्वर है, उसमें देखा जा सकता है कि आज भी कितनी मृणाल और प्रमोद है जो इस ज्वर में झुलस रहे हैं। तथा जैनेंद्र जैसा बुद्धिजीवी असत्य का चोला पहनकर उन्हें कैरियरिस्ट कैसे कर दे, यह एक और बात है। किंतु आज तक भारत भूमि अध्यात्मवादी रही है, कर्मयोग की प्रवर्तक रही है। इसलिए लेखक का घोर यथार्थ भी नग्न नहीं कहा जा सकता, उस पर भी अलौकिकता का आवरण है। एक बार सतीत्व के संबंध में नारद मुनि ने द्रौपदी से पूछा था
और उसने कहा था कि मेरे 5 सुदृढ़ और वीर विक्रमी पति है, परंतु आज भी मुझे छठे पति की स्पृहा बनी है। जैनेन्द्र जी के सभी उपन्यासों में यही भावना दिखाई दे रही है। सुनीता और विवर्त में तो यौन जीवन के विषय में स्पष्ट कथन है, किंतु कुछ भी हो, भारतीय नारी अभी उतनी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है कि निर्लज्जता पूर्वक बातचीत कर सके। साहित्य का अपना एक उद्देश्य होता है, चाहे वह उसकी पूर्ति में सफल रहे या न रहे, किंतु सत्यासत्य की मीमांसा करने में वह प्रतिपल सतर्क रहता है। जैनेन्द्र जी के नारी पात्र पाप पुण्य की मीमांसा स्वयं नहीं करते, बल्कि घृणित से घृणित स्थिति का भी चित्र हमें दे जाते हैं, और हमें यह सोचना शेष रह जाता है कि यह आचरण वस्तुतः ठीक हुआ या नहीं। कभी कभी तो विस्मय होता है कि हमें उनकी प्रत्येक पतिता नारी के लिए करुणा उमड़ आती है, जबकि चित्र कामोत्तेजक होता है। बूधिया एक इसी प्रकार का चरित्र है। वह पर पुरुष से कहती है कि दादा, हर किसी से पैसा ले लेते हैं और जाके ताड़ी में फूंक देते हैं। मां गई तब से यही हाल है। मैं अपने बस किसी को नहीं लौटाती, मैं शिकायत नहीं करती, लेकिन तन कभी बहुत पीर दे जाता है। यहाँ इन चित्रों में फ्रायड का यौनवाद देखा जा सकता है। वहां पाठक की सहानुभूति उभारने के लिए जैनेन्द्र जी की मनोविश्लेषणात्मक शैली कम महत्व रखती है। लेखन की रचना उनकी अनुभूति का परिणाम होती है। वह अपनी कुंठाओं को, प्रेम भावनाओं को रचना के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त कर जाता है। यहाँ एकांत के क्षणों में उसके लिए गोपनीय कुछ भी नहीं होता, किंतु वास्तविक कलाकार ईमानदारी के साथ वर्णन करते हुए भी यह ध्यान रखते हैं कि अब यह कृति उनकी अपनी न रहकर समाज का एक अंश बन जाएगी। जैनेन्द्र जी ने हिंदू नारी के जिन चित्रों को प्रस्तुत किया है, उनमें कट्टो, सुनीता, कल्याणी और मृणाल प्रमुख है। प्रायः सभी में मानसिक ग्रंथियों का प्राधान्य है। उनके ये नारी पात्र सिद्धांतों और विचारों के चक्कर में उलझे नहीं है, बल्कि सहज, सरल, सुखी जीवन बिताने के लिए प्रयत्नशील दिखाए गए हैं। वे पात्र दुर्बलताओं पर आदर्शवादी लेबल नहीं लगाते, बल्कि उससे ऊपर उठने का मार्ग ढूंढते हैं। सामाजिक परंपराओं, सामाजिक व्यवधानों और विचारों के वैषम्य में भी पात्र मानसिक द्वंद्व से प्रभावित रहकर ऊपर उठते जाते हैं और स्वस्थ परंपरा प्रदान करते हैं। जैनेन्द्र जी प्रगतिशील कलाकार हैं। उनका अपना अलग ही दार्शनिक व्यक्तित्व है, किंतु मानसिक और सामाजिक संघर्ष में उनका दार्शनिक व्यक्तित्व विजयी होगा, यह अभी कहा नहीं जा सकता। फिर भी हम आशा करते हैं कि वे अपने दृष्टिकोण में व्यापकता लाएंगे, क्योंकि आज प्रत्येक लड़की अपने कार्यक्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर रही है। वह एक सफल पत्नी, सफल गृहिणी और माता बनने में पूर्णतः सक्षम है। आज वह घर और बाहर दोनों जगह का दायित्व संभालने में समर्थ है।